वीर बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे गुरुदेव, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? वीर बर्बरीक के इस निश्चल प्रश्न को सुनते ही श्री कृष्ण ने कहा, हे पुत्र, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग परोपकार व निर्बल का साथी बनकर सदैव धर्म का साथ देने से है, जिसके लिए तुम्हें बल एवं शक्तियां अर्जित करनी पड़ेगी। अतएव तुम महिसागर क्षेत्र, गुप्त क्षेत्र में नवदुर्गा की आराधना कर शक्तियां अर्जन करो। श्री कृष्ण के कहने पर बालक बर्बरीक ने भगवान को प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने उनके सरल हृदय को देखकर वीर बर्बरीक को सुहृदय नाम से अलंकृत किया। तत्पश्चात बर्बरीक ने समस्त अस्त्र शस्त्र विद्या हासिल कर महिसागर क्षेत्र में 3 वर्ष तक नवदुर्गा की आराधना की एवं असीमित शक्तियां प्रदान की और एक दिव्य धनुष भी प्रदान किया। उसके बाद बर्बरीक ने अपने गुरु श्री कृष्ण की प्रेरणा से भगवान शंकर की तपस्या की। बर्बरीक की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 बाण प्रदान किए, जिससे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की जा सकती थी। यहां उन्हें चंडील नाम मिला। महादेव ने वीर बर्बरीक को उसी क्षेत्र में अपने परम भक्त विजय नामक एक ब्राह्मण की सिद्धि को संपूर्ण करवाने का निर्देश देकर अंतर्ध्यान हो गए। जब विजय ब्राह्मण का आगमन हुआ तो वीर बर्बरीक ने पिंगल, रेपलेंद्र, दुहद्रुहा तथा 9 कोटि मांसभक्षी पलासी राक्षसों के जंगल रूपी समूह को अग्नि की भांति भस्म करके उनका यज्ञ संपूर्ण कराया। उस ब्राह्मण का यज्ञ संपूर्ण करवाने पर देवी देवता वीर बर्बरीक से अति प्रसन्न हुए और प्रकट होकर यज्ञ की भस्म रूपी शक्तियां प्रदान कीं। एक बार की बात है, बर्बरीक ने पृथ्वी और पाताल के बीच रास्ते में नाग कन्याओं का वरण प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया है। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने पर वीर बर्बरीक ने अपनी माता मोरवी के सम्मुख युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट की। तब माता ने इन्हें युद्ध में भाग लेने की आज्ञा इस वचन के साथ दी कि तुम युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ निभाओगे। जब वीर बर्बरीक युद्ध में भाग लेने चले तब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले ही इनको पूर्व जन्म यक्षराज सूर्यवर्चा के ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त अल्प श्राप के कारण एवं यह सोचकर कि यदि वीर बर्बरीक युद्ध में भाग लेंगे तो कौरवों की समाप्ति केवल 18 दिनों में महाभारत युद्ध में नहीं हो सकती और पांडवों की हार निश्चित हो जाएगी। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक का शिरोच्छेदन कर महाभारत युद्ध से वंचित कर दिया। उनके ऐसा करते ही रणभूमि में शोक की लहर दौड़ गई। तत्क्षण रणभूमि में 14 देवियां प्रकट हो गईं। देवियों ने वीर बर्बरीक के पूर्व जन्म यक्षराज सूर्यवर्चा को ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त श्राप का रहस्योद्घाटन सभी उपस्थित योद्धाओं के समक्ष निम्न प्रकार किया। देवियों ने कहा, द्वापर युग के आरंभ होने से पूर्व मूर दैत्य के अत्याचारों से व्यथित होकर पृथ्वी अपने गौस्वरूप में देव सभा में उपस्थित होकर बोली, हे देवगण, मैं सभी प्रकार का संताप सहन करने में सक्षम हूं। पहाड़, नदी, नाले एवं समस्त मानव जाति का भार मैं सहर्ष सहन करती हुई अपनी दैनिक क्रियाओं का संचालन भली भांति करती रहती हूं, पर मूर दैत्य के अत्याचारों से अति दुखी हूं। आप लोग इस दुराचारी से मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण में आई हूं। गौस्वरूपा धरा की करुण पुकार सुनकर सारी देव सभा में एकदम सन्नाटा सा छा गया। थोड़ी देर के मौन के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, अब तो इससे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय यही है कि हम सभी को भगवान विष्णु की शरण में चलना चाहिए और पृथ्वी के इस संकट निवारण हेतु उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तभी देवसभा में विराजमान यक्षराज सूर्यवर्चा ने अपनी ओजस्वी वाणी में कहा, हे देवगण, मूर दैत्य इतना प्रतापी नहीं जिसका संहार केवल विष्णु जी ही कर सकें। हर एक बात के लिए हमें उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। आप लोग यदि मुझे आज्ञा दें तो मैं ही उसका वध कर सकता हूं। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी बोले, नादान, मैं तेरा पराक्रम जानता हूं। तुम्हारे अहंकार ने इस देव सभा को चुनौती दी है। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने आप को विष्णु जी से श्रेष्ठ समझने वाले अज्ञानी, तुम इस देव सभा से अभी पृथ्वी पर जा गिरोगे। तुम्हारा जन्म राक्षस योनि में होगा और जब द्वापर युग के अंतिम चरण में पृथ्वी पर एक भीषण धर्मयुद्ध होगा तभी तुम्हारा शिरोच्छेदन स्वयं भगवान विष्णु द्वारा होगा और तुम सदा के लिए राक्षस बने रहोगे। ब्रह्मा जी के इस अभिशाप के साथ ही यक्षराज सूर्यवर्चा का मिथ्या गर्व भी चूर चूर हो गया। वह तत्काल ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और विनम्र भाव से बोला, भगवान, भूलवश निकले इन शब्दों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके शरणागत हूं। त्राहिमाम, त्राहिमाम, रक्षा कीजिए प्रभु। यह सुनकर ब्रह्मा जी में करुण भाव उमड़ पड़े। वह बोले, वत्स,
तूने अभिमानवश देवसभा का अपमान किया है, इसलिए मैं इस अभिशाप को वापस नहीं ले सकता हूं। हाँ, इसमें संशोधन अवश्य कर सकता हूं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा शिरोच्छेदन अपने सुदर्शन चक्र से करेंगे। देवियों द्वारा तुम्हारे शीश का अभिसिंचन होगा। फलतः तुम्हें कलयुग में देवताओं के समान पूजनीय होने का वरदान स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान से प्राप्त होगा। तत्पश्चात भगवान श्री हरि ने भी इस प्रकार यक्षराज सूर्यवर्चा से कहा, तत्सतथेति तम प्राह केशवो देव संसदि शिरस्ते पूजयशयन्ति देव्याः पूज्यो भविष्यसि। स्कंद पुराण कौखा चैता से पैठ। भावार्थ। उस समय देवताओं की सभा में श्री हरि ने कहा, हे वीर, ठीक है, तुम्हारे शीश की पूजा होगी और तुम देव रूप में पूजित होकर प्रसिद्धि पाओगे। वहां उपस्थित सभी लोगों को इतना वृत्तांत सुनाकर देवी चंडिका ने पुनः कहा,